ओम जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है। कोई मुझे दे दे जहर हंस के मैं पी लूँगा, हर दर्द सह लूँगा, हर हाल में जी लूँगा। दर्द जुदाई सह ना सकूँगा, तेरे बिना मैं जी ना सकूँगा, जिए तो जिए कैसे है। बहनों भाइयों, सच्चा प्यार भगवान से किया जाता है और ऐसा प्यार वास्तव में भगवान के बिना कोई जी नहीं सकता है। जीवन भगवान से ही शुरू होता है, भगवान से ही अंत होता है। तो भगवान के बिना कोई जी कहाँ सकता है। प्राण भगवान का ही है, शरीर भगवान की है, अपना कुछ है ही नहीं है। ऐसा समर्पण होना चाहिए कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, क्योंकि जिसने सबको बनाया है वो तो अदृश्य है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो कण कण में व्याप्त है, विराट है। उसके ध्यान के बिना, उसके ज्ञान के बिना, गुरु के कृपा के बिना उसका ध्यान और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। वही तो विराट ब्रह्म माँ गायत्री हैं, वही तो पूरे संसार को जिसने बनाया है, पूरे संसार को वही सांस देती है, वही जल के स्वरूप में है, वही धरती है, वही अग्नि के स्वरूप में है, वही वायु है, वही आकाश तत्व है। प्रकृति की मूर्ति है हर इंसान की शरीर। हर धर्म के इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, हर धर्म के लोगों किससे बने हैं? सभी पंच प्रकृति से बने हैं। सबकी शरीर पंच प्रकृति से बनी है, सबकी माँ पंच प्रकृति है, सबके पिता पंच प्रकृति है, सबके भाई, सबकी बहन, सबके हर रिश्ते जो मिले हैं सबके ये पंच प्रकृति माता के रिश्ते हैं। और आज पूरे भारत में एक दूसरे में जो लड़ाई हो रही है, एक धर्म दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हैं। कोई धर्म, सारा धर्म एक ही धर्म है सब। जब परिवार में चार भाई लड़ते हैं तो माता पिता को कष्ट होता है। प्रकृति सबकी माता भी है, पिता है और पिता भी है। प्रकृति माता के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी पंच प्रकृति के बच्चे हैं, खिलौने हैं। और पंच प्रकृति की आराधना न करने के कारण आज सभी धर्म एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सभी एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहे हैं। चीन, जापान, लंका, भूटान, इंग्लिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, लंका, ये सब एक दूसरे से लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे असली माता पिता कौन है। क्योंकि वो माता पिता सबके छुपे हुए हैं, अदृश्य हैं, इसका ज्ञान किसी को है ही नहीं, इसलिए सभी लड़ रहे हैं।
हर इंसान अज्ञान हो जाने का कारण क्या है कि आज गुरु का अभाव है। पूरे भारत में कोई गुरु ऐसा नहीं है जो सबको सही रास्ता दिखा सके, जो सद्गुरु की तरह, विश्वामित्र की तरह विश्व को जो ज्ञान, विश्वामित्र का ज्ञान गायत्री मंत्र ही है, जो विश्व का मित्र है, जो पंच प्रकृति की आराधना सिखाता है, जो सबकी जड़ बुनियाद है, जिससे सब सांस लेते हैं उसका नाम है पंच प्रकृति, जो सबका प्राण है उसका नाम है पंच प्रकृति, जिससे सबको हाथ पैर मिला है, जिससे सबको माता बेटा मिले हैं, जिससे सबको पत्नी बच्चे मिले हैं, जिससे सबको भाई बहन मिले हैं, जिससे सबको जीवन मिला है, वह पंच प्रकृति माता है, गायत्री हैं, जो सारे संसार को बनाई हैं, जो रामकृष्ण हनुमान को बनाई हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाई हैं, जो चीन जापान नेपाल भूटान इंग्लिस्तान पाकिस्तान को बनाई हैं, जो यूपी एमपी राजस्थान झारखंड बिहार और यूपी गुजरात को बनाई हैं, जो महाराष्ट्र सौराष्ट्र को बनाई हैं, जो पूरे विश्व की माता है, वेदों की माता, देवों की माता, विश्व की माता, एक ही माता है पूरे संसार की माता। ये तो जन्म देने वाली अरबों खरबों माता है दुनिया में। माँ से करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों माँ है, गर्भवास में बनाने वाली सवितात्मा माँ विश्वात्मा है। गायत्री मंत्र में सविता की आराधना की जाती है, जिस माँ के द्वारा हमारा गर्भ में निर्माण होता है। माता पिता की आत्मा सविता है, और सवितुर्वरेण्यम, जब हम सविता का ध्यान करते हैं तो हमारी ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत हो जाती है। जो लोग अज्ञानी बने हैं उसका कारण यही है कि हम प्रकृति का ध्यान करते ही नहीं हैं, इसलिए अज्ञान बने हैं। ओम भूर्भुवः स्वः।